अस्सलाम वालेकुम मार्केट मर्चेंट 2 मई 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा मेंबर्स, गोल्ड का चार्ट हमारे पास 1 इंच का ओपन है और यहाँ पे हमारे पास बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 32-21 का एक एरिया है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देती है तो नेक्स्ट हमारा एरिया होगा 3195। ये अगर हमारे साथ हमारे पास प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाता है डाउन साइड पे तो फिर हमारे पास बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। बेरिश ट्रेंड का स्टार्ट जो था वो हमारे पास 32-21 था। मार्केट ने उसको ब्रेकआउट करके रीटेस्ट किया। रीटेस्ट के बाद अब अगेन मार्केट जो है 32-77 का जो ये लेवल है इसको मार्केट टेस्ट करने जा रही है। यहाँ से अगेन मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। हाई टाइम फ्रेम पे हमारे पास बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू होने के लिए 3192 या 3190 का जो एरिया है ये हमारे पास बड़ा क्रूशल एरिया है और ये हमारे पास बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और इम्पोर्टेंट एरिया है। ये मार्केट को डाउन साइड ब्रेक करना चाहिए बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए। अच्छा, ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन या इकोनॉमिकल सिचुएशन देखकर जो यूएस की मार्केट है या दूसरी एशियन मार्केट्स हैं उनको देखते हुए मुझे गोल्ड जो है वो बेरिश ट्रेंड में लग रहा है, तो इसलिए मैं इसको बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू मान रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं क्विकली ज़रा एक चीज़ आपको बता दूँ, ये 4 एज का एफईजी हमने मार्क किया हुआ है और आपको पता है कि मैंने आपको मार्किंग करके दी थी। एक 4 एज का एफईजी था, एक डेली एफईजी था। पहले मार्केट ने हमारे डेली एफईजी पे हमें बेहतरीन ट्रेड दी थी बाय साइड पे, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसके अलावा हमारे पास 4 एज का और 1 एज का एक एरिया था। मैंने ये काफ़ी पहले ही इसकी मार्किंग करके बताई हुई थी कि ये एरिया हमारे पास काम करेगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ज़रा इसको ज़ूम इन करके बता दूँ। मैंने इसकी मार्किंग कल ही की हुई थी, अनफॉर्चुनेटली शेयर करना मैं भूल गया था। मैं इसको ज़रा 4 एज पे शिफ्ट करके आपको इसकी ट्रेड दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 4 एज पे मार्केट ने कम्प्लीटली इसको मिटिगेट किया था। देन हमारे पास ये इन्वर्स एफईजी बन गई थी। इन्वर्स एफईजी बनने के बाद आप देखें ज़रा, मैं इसको थोड़ा मज़ीद जूम इन करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास मार्केट ने इन्वर्स एफईजी की ट्रेड दी। इस कैंडल पे ये आप बखूबी देख सकते हैं 50% के अप साइड मार्केट ने टच किया है और देन अगेन डाउन आई है। डाउन कहाँ तक आई है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कितने पिप्स हमें दिए, तकरीबन 320 पिप्स। 320 पिप्स की हमें बड़ी खूबसूरत कल ट्रेड मिली है इस 4 एज के एफईजी पे। इसलिए आपको मैं कहता हूँ कि जो लेवल्स होते हैं उसको मार कर लिया करें और जिन्होंने एफईजी की वीडियो नहीं देखी अभी तक, जो एडवांस एफईजी और देन इन्वर्स एफईजी की है, वो काइंडली यूट्यूब चैनल पर रखी हुई है। मार्केट मर्चेंट के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर रखी हुई है। वहाँ पर जाके अगेन उसको देख लें और उसकी प्रैक्टिस करें। कल और परसों मार्केट ऑफ होगी तो आप उसमें अच्छी से उसकी बैक टेस्टिंग करके इस स्ट्रेटजी को मास्टर कर लें। अच्छा, इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ और हम अगेन इस वक्त करंट चार्ट को एनालाइज करते हैं। अच्छा, करंट मार्केट का ट्रेंड अगर हम देखें, फिबोनाची लेवल अगर हम देखें तो हमारे पास जो फिबोनाची का लेवल आ रहा है वो इस वक्त तकरीबन 3261 3260 से हमारे पास 3270 का एक लेवल है। यहाँ से मार्केट ने अगेन डाउन साइड मूव लेनी है। ठीक हो गया, ये लेवल अपने पास आप मार्क कर लें बेशक। इसके अलावा हमारे पास मार्केट में डाउन साइड पे डिमांड भी रखी हुई है और अप साइड पे सप्लाई भी रखी हुई है। सप्लाई भी आपको मैं मार्क करके बता देता हूँ कि मार्केट हमारे पास कहाँ सप्लाई रखी हुई है, उसकी मार्किंग मैं आपको कर देता हूँ। ये हमारे पास हमारा सप्लाई एरिया है और डिमांड एरिया भी हम मार्क कर लेते हैं कि हमारे पास कहाँ डिमांड रखी हुई है। ये हमारे पास डिमांड रखी हुई है, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको सप्लाई और डिमांड समझ आ सके। अच्छा, येलो जो हमने मार्किंग की है या येलो रेक्टेंगल से, ये हमारे पास सप्लाई एरिया है और ब्लू रेक्टेंगल से हम जो मार्किंग की है वो हमारे पास डिमांड एरिया है। ये डिमांड और सप्लाई एरिया है। इसके अलावा एक एफईजी हमारे पास रखा हुआ है, बड़ा खूबसूरत एफईजी है। जैसे हमने एफईजी को पढ़ा था उसी तरह का हमारे पास एक एफईजी आ रहा है। मिडिल बॉडी जो है वो लॉन्ग बॉडी के साथ है, मिडिल कैंडल, और फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो छोटी कैंडल के साथ है। और यही मैंने अभी फिबोनाची में भी आपको ड्रॉ करके बताया कि यही हमारा एरिया है जहाँ से मार्केट ने हमें अगेन सेल साइड एंट्री देनी है, जो तकरीबन 3256 का एरिया है। यहाँ से मार्केट ने हमें अगेन डाउन साइड सेल साइड की एंट्री देनी है। अच्छा, ट्रेड आइडिया आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। अच्छा, ये वाली जो हमारे पास सपोर्ट है 3277 की, ये अभी हमारे पास सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस बन गई है। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। इसके अलावा
जो 32-20 वाली सपोर्ट है वो स्टिल हमारे पास बरकरार है उसी तरह से, और 31-95 वाली जो हमारी सपोर्ट है वो स्टिल हमारे पास उसी तरह ही चलेगी। इसके अलावा बाकी सारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्टिल हमारे पास 1 इंच के टाइम फ्रेम पे वही है जो पुरानी हमारे पास थी, हमने मार्किंग की हुई थी। यहाँ पे फिर आप देख लें रेड वाली है हमारे पास, अगेन सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाली लाइन्स हैं, और ये ब्लैक वाली है, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, ये अब हमारे पास सपोर्ट बन गई है। अच्छा, मार्केट का ट्रेंड जो है वो मैंने आपको बता दिया कि बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, और हम इस वक्त जो है बेरिश एंट्रियाँ देखेंगे। बाय साइड पे एंट्रियाँ भी आप कम ही देखें तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर बाय साइड आपको ट्रेड मिलती है तो आप 100 पिप्स के अंदर ही ट्रेड करें, इससे ज़्यादा का एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि मार्केट की जो सिचुएशन है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड वो इस वक्त गोल्ड के लिए बेरिश है। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी परसों के बीटीसी में इन्वेस्टर ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और बीटीसी जो है वो अप साइड जाएगा, तो बीटीसी की आपको जो ट्रेड है वो बाय साइड रहेगी, गोल्ड की ट्रेड आपकी जो है वो सेल साइड रहेगी। अच्छा, अगेन मैं रिमाइंड करा देता हूँ सेल साइड मार्केट हम कहाँ तक देख रहे हैं। सेल साइड मार्केट को मैं देख रहा हूँ, इसकी मैं मार्किंग करके बता दूँ। मार्केट जब इस एरिया से अगेन डाउन आएगी तो हमारे इस लेवल को टेस्ट करेगी, मे बी इस डिमांड को टेस्ट करके थोड़ा सा अप साइड मूव ले, देन अगेन इस लेवल को टेस्ट करने आएगी मार्केट। इस लेवल को टेस्ट करने के बाद रिटेस्ट लेके अगेन हमारे पास मार्केट आएगी 3112 के सपोर्ट पे। यहाँ तक मैं आज मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मे भी शायद आज यहाँ तक मार्केट ना है, क्योंकि आज फ्राइडे है, हमारा ट्रेड डे भी होता है फ्राइडे, तो इसलिए हमने बड़ी एहतियात से ट्रेड करनी है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो मैं जो आज एरिया देख रहा हूँ मार्केट आज किन एरियाज़ में रहेंगी वो मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। ये एक जोन है, मार्केट इस जोन में ही आज रहेगी, इसकी मैं मार्किंग रेड से कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये हमारे पास एरिया है जो कि 3277 से 3195, ये हमारे पास एरिया है। यहाँ पे आज मार्केट ने रेंजिंग करनी है और इसी पे ही मार्केट ने आज रहना है। देन मई से हम मार्केट को मज़ीद डाउन साइड देखेंगे, ये भी आपके जहन में रहे, क्योंकि मई के फर्स्ट वीक से हम गोल्ड को जो है मज़ीद बेरिश देखेंगे, और अगर हमारे पास 3195 वाला एरिया डाउन साइड ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास 3100 का जो टारगेट है वो ओपन हो जाएगा, और ये एरिया हमारे पास फिर वैलिड हो जाएगा, हम फिर 3100 तक अपनी सेल साइड की एंट्री देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो इस वक्त थोड़ी कूल डाउन है, और इसके अलावा ट्रम्प की तरफ से भी कोई ऐसी अनसर्टेनिटी अभी तक नहीं आई है। एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि बीटीसी के ऊपर जाने पे और गोल्ड के डाउन आने में इसमें बड़ा किरदार हो सकता है ट्रम्प का। अगर ट्रम्प कोई मज़ीद नई कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर देता, कोई नया ऐसा स्पेस मार्केट के लिए नहीं बनाता, या कोई नई चीज़ नहीं करता, यानी कि मिसाल के तौर पे उसे कोई न्यू टैरिफ या किसी न्यू पॉलिसी की तरफ नहीं जाना पड़ता, तो हमारे पास सेम मार्केट इसी तरह रिएक्ट करेगी जिस तरह आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा, डेली एनालिसिस आपके साथ शेयर की जाती हैं, इसको मस्त देखा करें, इसमें आपके लिए अच्छी अच्छी ट्रेड्स निकल आती हैं, आपको मार्केट का ओवरऑल सिनारियो पता चल जाता है, तो इसको मिस मत कीजिएगा। और इसके अलावा गोल्ड हमारे पास अप साइड पे इस वक्त जो है 3357 3360 की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना के बैठी हुई है मार्केट, और यहाँ पे अब मार्केट को मैं नहीं देख रहा, अगर बहुत अप साइड मार्केट मूव लेती भी हैं तो वो 3360 तक का एरिया है, इससे ज़्यादा मार्केट को मैं अप साइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अच्छा, डाउन साइड आने के लिए मार्केट ने जो है पिछली सारी लिक्विडिटी, मैंने आपको चीज़ बताई थी कि मार्केट को डाउन साइड आने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, और मार्केट ने पहले यहाँ पे जो है ये वाली लिक्विडिटी तो पुरानी थी, मार्केट ने यहाँ पे मज़ीद लिक्विडिटी क्रिएट की, देन यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की, और उसके बाद मार्केट डाउन आई। अच्छा, अब अप साइड पे भी मार्केट ने काफ़ी लिक्विडिटी बनाई हुई है, और इसको भी मार्केट हो सकता है 33-24 तक मार्केट टेस्ट करके जा सकती है। अदरवाइज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं सप्लाई जोन तक ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट को, अगर अप साइड जाना होगा। इसके अलावा क्विकली रिव्यू देख लेते हैं करेंसीज़ का भी। अच्छा, USD JPY हमारे पास इस वक्त बुलिश मोमेंटम में आ गया है, और हम इसका ट्रेंड देख रहे हैं बुलिश साइड पे। आप अगर USD JPY में ट्रेड करें तो इसको बुलिश साइड ही ट्रेड करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसके अलावा यूरो USD का चार्ट देख लेते हैं। यूरो USD जैसे मैंने आपको बताया था कि डाउन साइड रहेगी, परसों ही बताया था आपने सेल साइड एंट्री लेनी है, और स्टिल आपने इसको सेल साइड ही देखना है। सेल साइड हमारे पास ये एक एरिया है जो फिबोनाची का गोल्डन जोन हमने 13 अप्रैल को ही मार्क किया हुआ था, वहाँ पर मार्केट ने आना है। अच्छा, इसके अलावा GBP JPY का जो है इसका मैं चार्ट बता देता हूँ। ये भी हमने 13 अप्रैल को एक मार्किंग की थी, ये जो आपको ग्रीन लाइन नज़र आ रही है कि मार्केट ने यहाँ तक जाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एनालिसिस बड़ी अच्छी गई हैं, और तकरीबन ऑलमोस्ट ये कोई 20 या 27 डेज़ बिफ़ोर आपको ये मार्किंग करके 23 डेज़ बिफ़ोर, बल्कि आप कह सकते हैं 20 से 17 डेज़ बिफ़ोर आपको ये मार्किंग करके मैंने बताई थी 13 अप्रैल को, और मार्केट ने सेम उसी तरह ही रिस्पेक्ट की है, हमारे इन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। ये देखें, यहाँ पे ये एक लेवल था हमारे पास सपोर्ट को, मार्केट ने इसको टेस्ट करके रीटेस्ट किया है,
देन अपसाइड मूव ली हमारे इस नेक्स्ट लेवल तक। फिर अगेन मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली है और रिट्रेसमेंट लेने के बाद अब मार्केट हमारे इस लेवल तक आएगी। तो ये एरियाज़ मैं आपको रिमाइंड इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप इसकी मार्किंग अपने चार्ट पे रखा करें जब तक उन एरियाज़ को पूरा मार्केट नहीं करती। इसके अलावा NZ USD हमारे पास डाउन साइड है, आप इसको सेल साइड प्लान करें तो ज़्यादा बेहतर है। USD कैड हमारे पास डाउन साइड है, मैंने आपको परसों भी चार्ट दिखाया था और बताया था कि डाउन साइड है, आप इसको डाउन साइड ही रखें। इसके अलावा BTC को देख लेते हैं। BTC हमारे पास कहाँ पर है? अच्छा, BTC देखिए हमारे पास, हमने परसों जब एनालिसिस की थी उस वक्त मार्केट ऑलमोस्ट 94,000 पे चल रही थी यहाँ पे, इस लेवल पे, और अब इस वक्त मार्केट जो है तकरीबन 97,000 पे चल रही है। तो जिन्होंने परसों अगर BTC पे बाय की ट्रेड ली थी तो उनको बेहतरीन प्रॉफिट हुआ होगा बाय की ट्रेड में, और स्टिल मैं इसको बुलिश देख रहा हूँ। आप BTC को बुलिश साइड पे ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। गोल्ड पे आ जाते हैं और गोल्ड का चार्ट अगेन एक बार देख लेते हैं, देन हम वीडियो को समराइज़ करके क्लोज़ करते हैं। अच्छा, मैंने इसको ज़ूम आउट किया है। ज़ूम आउट तो इसलिए किया कि ये एक मार्केट का स्ट्रक्चर स्पेस था जो कि कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए यहाँ से ये स्ट्रक्चर स्पेस स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे आके मार्केट ने इसको कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद अब एक रिट्रेसमेंट मार्केट ले रही है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगेन मार्केट डाउन साइड ही जाएगी। तो आपने भी गोल्ड पे डाउन साइड ही रहना है। लॉन्ग ट्रेड आपने डाउन साइड पे लेनी है और शॉर्ट ट्रेड जो है वो आपने बाय साइड पे करनी है। ओवरऑल मार्केट का सिनारियो आपको बता दिया, सप्लाई एंड डिमांड जोन बता दिए आपको, FEG भी एक बता दिया है, और इसके अलावा मार्केट का स्ट्रक्चर भी बता दिया है। मार्केट इस वक्त बेरिश ट्रेंड में है, और ओवरऑल जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, फंडामेंटल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होंगी, और अपनी एंट्रीज़ जो है अपने फ़ंड के हिसाब से करें, और लॉट साइज़ जो है वो रिस्क मैनेजमेंट करते हुए, ऐसे लगाते हुए अपनी ट्रेड करें। इंशाल्लाह आपको मार्केट से बेहतरीन प्रॉफिट होगा, लॉस में नहीं होंगे। और ये एनालिसिस देखने के बाद भी अगर आपको लॉस होते हैं तो इट मीन्स आप या तो प्रॉपर लेवल्स मार्क नहीं कर रहे, या फिर इस वीडियो को स्किप करके प्रॉपरली देख नहीं रहे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वर्ड टू वर्ड एक सारी वीडियोज़ देखिए और लेवल्स को समझें कि कहाँ पे हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं। इसके अलावा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम शॉर्टली ओवरव्यू देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास मार्केट जो है एक छोटा सा स्पेस है, उसको कंप्लीट करने जाएगी, और वो स्पेस भी हम 1 इंच के टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर चुके हैं कि इस सप्लाई जोन तक का है। ये स्पेस यहाँ से शुरू हुआ है और अब मार्केट यहाँ से आके डिमांड जोन तक हमारे पास सेल साइड की ट्रेड होगी। सेल साइड के बाद मार्केट हम सप्लाई जोन तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती तो हम मार्केट को मज़ीद डाउन साइड ही देखेंगे। तो अब तक के लिए यही सब था। मज़ीद कोई स्ट्रक्चर्स बनते हैं या कोई ट्रेड्स आती हैं, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।